दोस्तों राजेश अपनी पत्नी को लेकर मायके जाता है और मायके जाने के बाद 2-3 दिन तक रुकता है। एक दिन वो अचानक अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है, तभी उसकी सास यानी कि राजेश की सास को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठती है। जब पानी पीने के लिए उठती है तो उसको सुनाई देता है उनकी अपने बेटी और दामाद के कमरे में कुछ अजीबी सी आवाज़ सुनाई देता है। यह आवाज़ सुनकर वो घबरा सी जाती है और खिड़की के अंदर से झाँक कर देखती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो देखती है कि बेटी और दामाद एक साथ संबंध बना रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर उनके अंदर की वासना जाती है, वो बेकाबू सी हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं पा रही थी को करे तो क्या करे। इसके बाद वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरी तबीयत 2-3 दिनों से कुछ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक नहीं है। अगर मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम सी आ रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मजबूरी में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है बिजनौर जिले की। बिजनौर जिले में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहता था। उसकी शादी किए हुए मात्र 2 महीने हुए थे। इसके बाद वो अपनी पत्नी को पूरा का पूरा समय दे रहा था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजेश की सरकारी जॉब थी और धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। वो घर में बिल्कुल अकेला रहता है, क्योंकि उसके माँ बाप कुछ साल पहले ही गुजर गए होते हैं। फिर वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगता है, उसके साथ समय बिताने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसकी पत्नी का नाम मोहिनी होता है। जब भी उसको छुट्टी मिलता अपनी नौकरी से तो अपनी पत्नी के साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, 5-6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन राजेश की पत्नी कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है घूमने के लिए। फिर राजेश कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो चली जाना, जिस दिन मुझे छुट्टी मिलेगी तुमको तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। फिर एक दिन अचानक राजेश की जॉब से छुट्टी मिल जाती है। वो मोहिनी को लेकर उसके अपने ससुराल चला जाता है, यानी कि मोहिनी के मायके चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद मोहिनी को वहीं पर छोड़कर अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसे जॉब भी करनी थी। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजेश को अच्छा नहीं लगता है। वो उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगती है, बिल्कुल अकेला हो जाता है, बोर हो जाता है। इसके बाद अपनी पत्नी को कॉल करता है, कहता है कि अब तो 2-3 दिन बीत गए, अब तुम यहाँ से चली आओ। लेकिन मोहिनी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे अभी 1 हफ्ता और यहाँ पे रहना है। इसके बाद राजेश बहुत परेशान हो जाता है। फिर अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है 1 हफ्ते के लिए और छुट्टी लेने के बाद अपनी पत्नी के यहाँ यानी कि अपने ससुराल चले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो एक साथ रहने लगते हैं। फिर उसी रात को जो राजेश रहता है अपनी पत्नी के साथ रात के 12 बजे संबंध बना रहा होता है, क्योंकि अपनी पत्नी से 5-6 दिन अलग रहता है, इसलिए उसी रात संबंध बनाता है। जब ये संबंध बना रहा था तो उसकी सास जो रहती है अलग कमरे में सोई रहती है। उनको अचानक से प्यास लगती है। प्यास लगने के बाद वो बाहर निकलती है और बाहर किचन में जाती है। किचन के बगल में ही मोहिनी और राजेश का रूम रहता है, जो कि उसी समय सोए रहते हैं और संबंध बना रहे होते हैं। फिर उसकी सास को कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये आवाज़ किस तरह की रही होगी। इसके बाद जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो हड़बड़ा जाती है और अंदर झाँकने की कोशिश करने लगती है। फिर खिड़की से झाँक कर देखती है तो दोनों बेटी और दामाद एक साथ संबंध बना रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाती है। उनके अंदर की वासना जाग जाती है, वो बेकाबू सी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं अपने दामाद के साथ भी ऐसा कर पाती, लेकिन वो क्या करे, मजबूर हो जाती है। क्योंकि दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो राजेश की सास थी वो बिल्कुल अकेली थी। उसके जो पति थे बहुत साल पहले गुजर चुके थे। वो अपनी शादी के 5 साल तक अपने पति के साथ रही और जब मोहिनी 5 साल ही उसके साथ रही थी और शादी के 2 साल बाद मोहिनी पैदा हुई थी। फिर वो शादी नहीं करती है, अकेले ही जीवन व्यतीत करती है। अपनी बेटी मोहिनी का अच्छा से पालन पोषण करती है, उसे बड़ा करती है और उसके अच्छे घर में शादी भी कर देती है। जब इस घटना को देखती है तो परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि किसी तरह अपने दामाद को पालूं, लेकिन वो क्या कर सकती। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। ये फिर एक दिन वो दूसरे दिन शाम को खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद जब शाम होता है, सुबह खाना बनाती है, अपने दामाद और बेटी को खिलाती है और जब शाम होता है तो शाम होने के बाद मार्केट जाती है और मार्केट में एक मेडिकल की दुकान पर से कुछ नशीली दवा लाती है। बेहोश करने वाली जो दवा होती है उसको लाती है और लाने के बाद शाम को खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद पेस्ट बनाकर खाने में मिला देती है बेटी और दामाद को।
इसके बाद उस खाने को दोनों को खिला देती है और अपना अलग खाना खाती है। खाना खाने के बाद सो जाती है। जब ये दोनों उस खाना को खाते हैं तो बेसुध हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता उनको कब आँख लग जाती है और पूरा बेहोशी की हालत में वो सो जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। इसके बाद राजेश की सास चुपके से राजेश के कमरे में आते हैं जहाँ उनकी बेटी और दामाद सोए रहते हैं। राजेश के शरीर को अलग अलग जगहों पर टच करने लगती है, उसी के छूने लगती है। इसके बाद उसके कपड़े उतारकर उसके साथ बहुत ही बेकार काम करती है। ऐसा करती है कि शायद उसको नहीं करना चाहिए, उसके साथ संबंध बनाती है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा करने के बाद उसको आदत सी लग जाती है और डेली रोजाना उस नशीली दवा को अपने बेटी और दामाद को खिला देती थी और अपने दामाद के साथ 2-3 दिन तक ऐसा ही संबंध बनाने लगती है। उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। ऐसे करते करते इस लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर जो राजेश रहता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपनी पत्नी को कहता है कि चलो हम लोग अपने घर चले, लेकिन उसकी जो पत्नी मोहिनी रहती है वो जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। कहते हैं कि बस 2-3 दिन और रुक जाते हैं, इसके बाद चलते हैं। एक दिन राजेश अपनी पत्नी मोहिनी के साथ कहीं बाहर जाता है घूमने के लिए। वहाँ पर जो लोग घूमते फिरते हैं, फिर किसी होटल में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब घर आते हैं तो जो मोहिनी की माँ रहती है यानी कि राजेश की सास, वो खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद कहती है कि मोहिनी तुम खा लो और दामाद जी को भी खिला दो। लेकिन मोहिनी कहती है कि मोहिनी जब पूछती है कि आप खाना खाएंगे तो राजेश कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। इसके बाद मोहिनी थोड़ा बहुत खाना खाती है और खाना खाने के बाद जो राजेश की माँ रहती है वो जिद करने लगती है कि नहीं, दामाद को खाना खिला दो, खाना खिला दो। वो तो इस ताक में रहती है कि दामाद नस्ली वाला दवा खाएगा और मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगी। लेकिन जब मोहिनी राजेश को खाना ले जाती है तो खाता ही नहीं है। इसके बाद मोहिनी की माँ पूछती है कि क्या दामाद जी खाना खा लिए। फिर मोहिनी कहती कि हाँ माँ, वो तो खाना खा लिए। उसकी सास जब ये बात सुनती है तो बहुत ही खुश हो जाती है, सोचने लगती है कि चलो दामाद जी खाना खा लिए, अब नन्ही के हाथ में दोनों सो जाएंगे। इसके बाद दोनों पति पत्नी सोने चले जाते हैं। जब सो जाते हैं तो मोहिनी तो तुरंत सो जाती है क्योंकि नशे वाली खाना खाई होती है और राजेश भी सो जाता है, लेकिन नॉर्मल ही सोया रहता है। इसके बाद उसके साथ अपनी ठीक समय पर उसके अपने दामाद के पास आती है, उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। जब ये काम करने लगती है तो राजेश की नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद वो बौखला जाता है, कहता है कि सास जी ये ठीक नहीं है, आप मेरी माँ समान हो। वो इसका विरोध करने लगता है, लेकिन सास कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो भी मदहोश हो जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपनी सास के साथ पूरी रात संबंध बनाता है। इसके बाद सास उसकी चली जाती है और आए प्रतिदिन ऐसे ही दोनों काम करने लगते हैं। अब तो राजेश का भी अपने ससुराल से जाने का मन नहीं करता था। जब मोहिनी कहती थी कि चलो अब चलते हैं तो राजेश अब मना कर देता था। पहले तो मोहिनी मना करती थी, लेकिन अब राजेश मना करने लगता है। उसे अपनी नौकरी की भी फिक्र नहीं रहती है। वहाँ पर एब्सेंट से एब्सेंट कॉल आते हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन जो मोहिनी की सहेली रहती है वो उसके घर आती है और घर आने के बाद कहती है कि आज मेरी गोद भराई है, तुम आज रिसेप्शन है, आ जाना। इसके बाद मोहिनी कहती है कि ठीक है। फिर अपने पति से कहती है कि चलो अपनी सहेली के घर जाते हैं, उसकी आज गोद भराई है। लेकिन राजेश कहता है कि मुझे वहाँ क्या काम है, मैं तो वहाँ सिर्फ औरतों का काम है, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। इसके बाद मोहिनी तैयार होकर अकेले चली जाती है। दरअसल जो दामाद और सास थे वो इस ताक में थे कि कब मोहिनी बाहर जाए और हम दोनों एक साथ संबंध बनाए, और उन लोगों को मौका मिल ही जाता है। मोहिनी अपनी सहेली के घर चली जाती है। जब आधी रास्ते में जाती है तो उसे याद आता है कि गोद भराई में जो गिफ्ट देना था वो लेकर ही नहीं आई है। इसके बाद जब वो वहाँ जाती है तो इधर मोहिनी की माँ और मोहिनी का पति यानी कि राजेश दोनों एक साथ संबंध बनाने लगते हैं। फिर अचानक मोहिनी रास्ते में से ही लौट कर आ जाती है। जब लौट कर आती है तो जो अंदर का मेन दरवाज़ा रहता है रूम का, घर का जो मेन दरवाज़ा रहता है वो खुला रहता है। इन लोगों को पता ही नहीं चलता मोहिनी कब अंदर आ जाती है। जब अंदर आ जाती है तो अंदर का नज़ारा देखती है तो दोनों देखती है कि मेरी माँ और मेरा पति दोनों निवस्त्र अवस्था में लेटे हुए हैं और एक साथ संबंध बना रहे थे। जब इस घटना को मोहिनी देखती है तो बहुत ही हैरान परेशान हो जाती है, बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो अपने पति को बुरा भला कहने लगती है और ये अपनी माँ को भी डांट फटकारने लगती है। वो अपने पति को कहती है कि आपके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपसे कितना प्यार करती थी, लेकिन आपको मेरी माँ ही मिली थी ये सब करने के लिए। और अपनी माँ से कहती है कि आपकी ज़्यादा ऐसी भूख थी सेक्स करने की तो किसी और मर्द को लेती, आपको मेरा ही पति मिला था, मेरी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी, मेरे घर को उजाड़ दिया, आप मेरी माँ नहीं हो, आपको मुझे माँ कहने में बहुत ही शर्म आ रही है। और कहती है कि नहीं मैं ससुराल जाऊंगी और ना ही मैं मायके रहूँगी, मैं यहाँ तुम दोनों के पास नहीं रहूँगी, मैं अपने दादा दादी के घर जा रही हूँ। और अपना सामान पैक करती है। सामान पैक करने के बाद अपने दादा दादी के घर चली जाती है।
दोस्तों, इस घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि मोहिनी ना अपने पति के घर जाती है और ना ही अपने माँ के यहाँ रहती है। उसकी माँ ने ऐसा रिश्ता अपनाया था जिससे कि कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका पति का भी, उसकी बेटी का भी। और वो जानबूझकर अपनी बेटी को घर को उजाड़ देती है, जो कि उसे करना नहीं चाहिए। और वो ये नहीं सोचती है कि ऐसा करने से आगे का अंजाम क्या होगा, फिर आगे का अंजाम बुरा ही होता है। इसके बाद इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।